हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग? कैसा लगा आज का एपिसोड? मजा आया देखकर? कैसे लग रहे ट्विस्ट एंड टर्न? पराक्रम भाई इज ऑल्सो हियर, तो आई जस्ट ऐड हिम। कैसा लगा आज का एपिसोड गाइस, बताओ। मजा आया कि नहीं देखकर आज? तो खोलकर बोलिए। यस भाई, खोलकर ही बात करेंगे आज तो एकदम। क्या हाल है बाबे? All good, Babe. How are you? ऑल वेल ऑल वेल। और क्या चल रही है? क्या? तो बस अभी जा ही रही थी, मैं एक्चुअली रनिंग के लिए जा रही थी, फिर मेरे एपिसोड्स भी हो गए वगैरह करके, तो मैं सोचा है लाइव करके जाऊंगी क्योंकि आज काफी ज्यादा इंटेंस था। हमारे साथ आज की तो सबसे खास हाय बाबे। हेलो हेलो। सेक्रीफाइस करे। और यार सच बताओ, मैंने जब आज एपिसोड देखा ना, मैं वो मोमेंट देखकर रो गया, टू बी ऑनेस्ट। अरे तू तो मौत को टच से छू के वापस आया। वही ना यार। तो अभी आकृति को भी ऐड कर लेते हैं। आकृति भी आ रही है गाइस। आज दिल खोल के, जिसके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें आज दिल खोल कर बोलेंगे और अपने पॉइंटर्स रखेंगे। एंड आकृति ऑल्सो। ओके, सबसे पहले यार वो आकृति आ गई। किताब लेकर आइएगा पॉइंटर के साथ, ऐसे किताब को लो के गए। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगी। आकृति तो अब आकृति, मेरा हेलो रोज का हेलो चेहरा। हाय आकृति। हाय, कैसे हो? हाय पराक्रम भैया। हेलो। हाय सचिन। हाय हाय गाइस। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि मतलब आज का जो एपिसोड था बहुत ही डेंजर एपिसोड था। हम लोग इस सबकी फट गई थी लिटरली। एंड इतने ट्विस्ट एंड टर्न आए। आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 6 लोग या फिर 5 लोग जाने वाले थे। हाँ, 5 लोग। मतलब पहले एपिसोड के बाद अब था जब ऐसा लगा झटका। हाँ, तो बहुत तेज झटका। सबसे पहली चीज गाइस मैं बता दूं, पीयू के साथ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, पीयू के साथ सारी चीजें एकदम बड़ी स्मूथ है। ड्यूरिंग द शो आफ्टर मैंने एपिसोड देखा, थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी थी ऊपर नीचे, तो पीयू ने मतलब वो हो गई, बट ठीक है। मैं चाहता हूँ पीयू अपना पॉइंट रखे पहले उस चीज के पीछे। आज जो भी एपिसोड में हुआ वो क्या दिया, आई रियली वांट टू। यार बाबे, मुझे पर्सनली लगता है आज का जो एपिसोड निकला उसमें काफी कट्स थे, क्योंकि एक चीज मैं बार बार बोल रही थी, जो टॉपिक इनिशिएट किया गया है वोट आउट पे जब ये ब्रिंग अप हो रहा था, सो आई वाज सेइंग कि ये बात शुरू कहाँ से हुई है वो बताओ, शुरू कहाँ से हुई है वो बताओ। और हम सबके सब वहां पे थे जब मैंने उस चीज की एक्सप्लेनेशन भी दी थी उस वोट आउट पे कि ये बात क्या थी। एंड वो बात ये थी जब हम सबके सब जीजी गैंग में थे, सारे के सारे साथ में थे, पराक्रम, मैं, पल्लवी, हिमांशु, राजवीर। सो तब मैंने, इफ यू रिमेम्बर, शी सेड 4 वोट आउट पहले की बात है, और इस वक्त करेंटली आज के एपिसोड में मैं प्रिंस भाई की गैंग में हूँ। सो उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि पल्लवी तेरी कोई प्रायोरिटी है तो बता दे, बिकॉज इन केस अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसी को वोट करना है, तो अगर तेरी प्रायोरिटी है तो हमें पता होना चाहिए कि वो वोट कहाँ जाने वाला है। एंड वो टॉपिक तब का था, तकरीबन 4 वोट आउट पहले का, आप ले लो 4 हफ्ते पहले का। याद है तो मुझे, वो चीज वहां की थी। उसके बाद से मेरे और पल्लवी के बीच में सारी चीजें सॉर्ट भी हो गई थी, हम साथ में घूम रहे थे, खाना भी खा रहे थे वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता उससे पहले की जो लड़ाई दिखाई गई है एपिसोड में, एंड जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं, तो पल्लवी और मेरी कम्युनिकेशन चल रही होती है। ये भी थोड़ा कट कट के आया है क्योंकि शो के अपने खुद के दायरे होते हैं, उनके पास भी 60 मिनट ही होते हैं अपना पूरा का पूरा कंटेंट आगे पास ऑन करने के लिए। तो उसमें जो चीज नहीं दिखाई गई कि पल्लवी और मेरी बातचीत हो रही थी, जहाँ पे पल्लवी को बुरा लगा था कि तू मेरे अगेंस्ट कैसे प्लान कर रही है एंड ऑल दैट, जब हम वो टास्क परफॉर्म कर रहे थे जिसमें हम बर्स्ट आउट कर रहे थे। क्या नाम है उस टास्क का जो फाइट्स के साथ हम कर रहे थे, लास्ट जो गया है? हाँ समुराय वाला। हाँ जी, समुराई वाला टास्क था। तो उसमें शी वाज अपसेट अबाउट कि यार तू मेरे अगेंस्ट जाने वाली थी एंड ऑल दैट, एंड जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि अगेंस्ट जाने वाली हूँ एंड ऑल। मैंने गौतम सर से बात करी थी वहां पे कि मैं, गौतम सर आप अपने रोडियंस कलेक्ट कर सकते हो और हम साथ में खेल सकते हैं, बिकॉज जस्ट मैं गौतम भाई की गैंग से आई थी और मेरे लिए था उनके लिए दिल पे सॉफ्ट स्पॉट। बट वो चीज पल्लवी को बुरी लग गई क्योंकि वो रिया मैम की गैंग में थी, राइट? एंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि मैंने बोला है कि मैंने और पल्लवी ने वो किया था, क्या कहते हैं, गैंग अप, कि हम वैसे परफॉर्म करेंगे, पर एक्चुअली मैंने जो बोला था, मैंने और आकृति ने किया था। ये चीज मुझे थोड़ी वियर्ड लगी कि वहां पे कट आउट होके आई है, क्योंकि मेरी और आकृति की प्रॉब्लम की उस टास्क से पहले चीज कर ली भाई थी। हाँ, मैं ना ही को वर्ड ना ही पल्लवी को वर्ड दिए थे। मैंने दोनों को ही कुछ नहीं बोला था कि मैं आपके साथ करने वाली या फिर आपके साथ।
क्योंकि हमारी बातचीत टास्क से पहले शुरू हुई थी, मतलब मैं ये नहीं कह रही उस पे कंफर्मिटी थी एंड ऑल दैट, बट देयर वाज दिस सिग्नलिंग दैट वाज हैपनिंग एंड दैट कुड डेफिनेटली बी वन ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। गाइस मैं एक चीज ऐड, जब आप attack, तो उस टाइम सच अभी आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तुम अलायंस करके चले जाओ, पर जब अटैक होना शुरू होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे तो पराक्रम भाई ट्रू ट्रू ट्रू। तो मुझे ऐसे लगता है वो जो सब लोग बोल रहे हैं इस पे, मुझे ऐसे लगता है जब गेम हो जाता है ना, भाभी तुम्हारी वॉइस कट रही है। तेरी आवाज कट रही है सचिन, बार बार वाईफाई अभी आ रही है डिस्कनेक्ट कर आवाज? या तो फिर वाईफाई कनेक्ट कर। अभी आ रही है आवाज? अटक रही है, जो तेरी रेट ऑफ स्पीच हाई जा रही है ना, तब आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, तो अभी आवाज आ रही है ना? अभी तो आ रही है। सब लोग, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ही टास्क शुरू हो रहा था ना, उसके बाद किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कौन किसको मार रहा है। टेक्निकली सब लोगों ने वर्ड दिए थे, ऐसे तो वाशु ने हमको भी वर्ड देकर गया था, वाशु फिर उनको भी वर्ड देकर गया था, बट भाई सब लोग खेल अपने हिसाब से ही रहे थे। जब टास्क शुरू हो रहा था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। वही टॉपिक हम पे डिस्कस हो रहा था मेरा और पल्लवी का, जो वो हमारे पे कैमरास आते हैं, बट वो टॉपिक वहां से शुरू होके और आगे चला जाता है एंड कहीं ना कहीं मैं उस वक्त एक इमोशनल आउटरेजियस स्टांस पे होती हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी बहुत पहले खत्म हो गया था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। यार आप ऑब्जर्व करना, स्टार्ट कि पल्लवी ने तुम्हें अटैक किया या फिर कोई और रीजन था? यार ये टॉपिक शुरू वहां से हुआ था, जो बातचीत हमारी शुरू हुई थी ना वो वहां से हुई थी, जो कि पूरी नहीं दिखाई गई है वहां पे। फिर उसके बाद वो जो टॉपिक होता है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, वो पल्लवी उस चीज को डाइवर्ट करके लिखती है। उसका पहला कंसर्न भी उसने शुरू किया था और दूसरा जो डाइवर्जन है वो भी उसने ही लीड किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कश्मकश में हमारे मुंह से ऐसी चीजें निकल गई जो मेरी वो चीज थी नहीं। मैंने जब वो टॉपिक पूछा था ना 4 वोट आउट पहले, वो मैंने प्रायोरिटी पे पूछा था और सिर्फ गैंग डिसीजन के और वोटिंग के ऊपर पूछा था। इसलिए वो जो फ्यू के वर्ड थे गाइस, व्हाट्स योर रिलेशन विद सचिन, जो पॉइंट था वो ठीक है। वो आधी चीजें बहुत, जब आप हीट ऑफ द मोमेंट में रहते हो या फिर जो चीजें आप बोल रहे होते हो वो सब चीजें निकल जाती है। मुझे भी इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि माय फैमिली इज वाचिंग दिस, तो वो इम्प्रेशन बहुत गलत जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था, गुस्सा इसलिए मुझे आ गया था क्योंकि वो सिचुएशन इतना हीट वाला था, उसके एग्रेशन में वो सब चीजें निकल गए, वो वर्ड निकल गए, बट उसने ऐसा कुछ मतलब उस चीज को लेकर कुछ इतना गलत नहीं बोला था, बट वो चीजें मेरी इंटेंशन वो नहीं थी उस दौरान पे। उसके बावजूद भी मेरी पल्लवी से बात चल रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आया कि वेयर दैट टॉपिक केम अलोंग। उसने खुद बोला ये बात 3-4 वोट आउट्स के पहले की थी। अगर 3-4 वोट आउट्स के पहले थी और तुम्हें इतना बुरा लगा तो तुमने तब क्यों नहीं टॉपिक राइज किया? वो अब क्यों हो रहा है जब मैं प्रिंस भाई की गैंग में चली गई हूँ? मेरे को वो चीज भी समझ नहीं आ रही थी। दैट्स व्हाई आई टेल हर, तुझे समझ भी आ रहा है तो किससे बात कर रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तू एक स्ट्रेंजर से बात कर रही है, क्योंकि वो इम्प्रॉम्प्टू ही सारी की सारी चीजें, और मेरे को उससे एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज। मेरी साइड से दोस्ती हमेशा से रियल थी और रहेगी, पर अब नहीं रहेगी ऑफ कोर्स, जैसे वो स्टांस ले रही है ना। मैंने सुना उसने अपने लाइफ पे भी शी इज सेइंग स्टफ अबाउट मी विद सम अदर पर्सनालिटी एंड व्हिच आई एम नॉट लाइकिंग। बाबे अगर तेरे को कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है तो तू 1-on-1 लाइफ पे आ जा, हम बातें कर लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा मुझको भी, तुझको भी, सबको। मैं वही लोगों का ऐसा दोनों के साथ रिलेशन जो शो पे था वो बहुत अच्छा ही था, पर क्योंकि तू वो वाला रिलेशन विद सचिन, तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया। मैं यार डायरेक्टली ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए उस चीज के पीछे, बट ठीक है। यही कंसर्न था जो फिजिकल बात, उसको और कहीं गुस्सा नहीं आया था जब ये बात उठी ना। नहीं गई थी, those were the words that were put into my mouth। अगर आप वो फाइट देखा में आएंगे ना, आकृति पराक्रम सचिन, तो उस फाइट को प्लीज स्टार्टिंग से देखिएगा और इसका रेलेवेंस बनाने के लिए ना 4 वोट आउट से पहले वाला एपिसोड भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले जब वो बात अराइज हुई थी। क्योंकि किसी को भी नहीं पता, मैं तुमसे क्वेश्चन करती हूँ, आज की लड़ाई शुरू कहाँ से हुई है? तुमने बस लड़ते हुए देखा है, किसी को भी पता है उस लड़ाई का बेस क्या है? तुमने सिर्फ देखा ये चीज बोल दी गई करके, पर उसका बेस कहाँ से शुरू हुई वो चीजें? सचिन एकदम आया तो आया कैसे पिक्चर में? नहीं, मुझे पता है। एक बार वोट आउट में वोट आउट से तेरी आवाज कट रही है भाई। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? और जहाँ में मैंने एक चीज और बोली है, मैंने एक शर्ट वर्ड बोला था जो कि मैंने वोट आउट में बोला था कि नहीं मैंने नहीं बोला, वो उसमें मैं बोलूंगी हाँ मैंने बोला था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से वो स्किप हो गई थी चीज, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने बोला था वो चीज। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी साथ के साथ, डे 1 से जब से मैं रोडीज में आई हूँ ना, मैं टास्क परफॉर्म कर रही हूँ,
तो पर्सनली मैं जब भी टेंट में वापस आती हूँ ना, मैं हमेशा इंजर्ड आती हूँ, भूखी प्यासी ये आती हूँ। आई पर्सनली फील लाइक मेरे को वो टाइम नहीं मिलता है जहाँ पे मैं अकेले बैठ के ना चीज़ों को क्लेरिफाई कर पाऊँ, फॉर्मुलेट कर पाऊँ अपने दिमाग में, और ये सारी चीज़ें ना एक स्ट्रेच में चली होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। शायद मेरी समझदारी ये होती कि मैं कहीं ना कहीं कोई टास्क ना परफॉर्म करती और एक दिन ऑफ लेती और चीज़ों को समझती वगैरह, बट वो मौका मेरे हाथ में नहीं आया। और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरे को टास्क परफॉर्म करते हुए शो में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी और मिलती है। और रही बात आज के वोट